आपके कर्म जो बहुत जमा, उनको प्रभु नष्ट कर देते हैं। फिर आपका जो प्रारब्ध आया है ऐसे गोद में लेके भुगताते हैं, गोद में ले। ये मूर्ख लोग हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मूढ़ा, मूर्ख लोग। कोई विश्वास नहीं करेगा, ये हमारी साधना का फल नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं। पर ये जो मूढ़ लोग होते हैं ये ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, प्रभु को मनुष्य मानना, उनकी अवज्ञा करना, दुर्गति का द्वार एकदम साफ कर लेना। भ्रम है आप लोगों को कि अपने सुख के लिए हम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। आप समझ लो, आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। यदि तुम दूसरों को सुख देने की बात सोचने लगो तो कभी दुखी नहीं होगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारी ऐसी गंदी वृत्ति हो गई, जहां कहा जाता है छोटे छोटे जीवों को भी सुख पहुंचाओ, वहां तुम छोटे छोटे जीवों को मार के खाने लगे। कितने राक्षस भाव का हमारे हृदय में सृजन हो रहा है। जहां है किसी माई बहन को कहीं कोई विपत्ति, उसकी रक्षा करो, वहां तुम खुद असुर भाव से शोषण करने की भावना। जहां कोई गरीब दीन दुखी दिखाई दे उसको सहयोग करो, वहां उसी के साथ छल कपट करने का भाव। जहां आदेश है कि हर तरह से हमारा जीवन दूसरों के सुख के लिए हो, वहां हर तरह से हमारा जीवन दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। अब चाहे जहां भाग के जाओ तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। यदि आप दूसरों को सुख पहुंचाना और धर्म से चलना और नाम जप करना, फिर आप बताओ आपको क्या दुख है। मान सकते हैं कि कर्म के अनुसार दुख आ सकता है, पर इतने आप हृदय में शीतल और आनंदित होंगे कि कोई भी दुख आपको शोकित नहीं कर पाएगा। भगवान देख रहे हैं, भगवान की सामर्थ्य से ही वो सामर्थ्यवान है। वो देख रहे हैं पर वो दया नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे पीछे भगवान ने कहा मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं। आप भगवान से विमुख हैं, मनमानी आचरण करते हैं, आप में हैं, वही हैं, वो देख रहे हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, पर वो बचाएंगे नहीं आपको, आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आप भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी ही अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना और नाश ये प्रकृति करती है। कुंती नंदन, इस जगत का परिवर्तन मेरी ही अध्यक्षता में होता है। दुर्गति, नाना प्रकार की योनियों में जाना, सबका फाइनल तो श्री भगवान के हाथ में है ना। मान लो, बिना भजन के बात नहीं बनेगी। हर शब्द में भगवान का परिचय बताने का तात्पर्य यही है कि तुम केवल केवल मेरा आश्रय ले लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा इस माया के बंधन से, इस माया के प्रपंच। हम जान ही नहीं पाते माया क्या है। अगर बाहर से हो तो अंदर से ही है ना। एक एक वृत्ति हमारी मायामय है। बाहर की व्यक्ति का तो स्वरूप है ही, लेकिन अंदर की वृत्ति हमें ठग रही है, अंदर की वृत्ति। तो जो भगवान साक्षी हैं वही हमें बचा सकते हैं। इस सत्संग का सार यही है कि हमें दुख से बचने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेनी है। वो ज्ञान समुद्र हैं, वो हमें इस माया के चाल से, माया के प्रपंच से बचा लेंगे, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में सब कुछ माया कर रही, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की सामर्थ्य से हो रही। तो जब इतनी महिमा प्रभु आपकी है तो फिर लोग आपका भजन क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपको अपना स्वामी नहीं स्वीकार करते हैं? श्री भगवान कह रहे हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये मूर्ख लोग हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मूढ़ा, मूर्ख लोग।
ये संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको, खोल के भगवान वर्णन कर रहे हैं, हृदय खोल के, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको ये श्रेष्ठ भाव से ना जानते हुए ये जानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य है और मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी बात की अवहेलना करते हैं, मेरी लीला का उपहास करते हैं। श्री भगवान ये बहुत करुणा करके कह रहे हैं, ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते क्या भगवान, कौन भगवान, और परिणाम भोग रहे हैं। अगर आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलें, आपसे सच्ची कहते हैं, कोई भी दुख नहीं दे सकता। आप सच्ची मान, प्रभु को प्रभु मान करके जो ही आप आत्मसमर्पण करेंगे तो सबसे पहली कृपा प्रभु की होती कि आपके कर्म जो बहुत जमा, उनको प्रभु नष्ट कर देते हैं। फिर आपका जो प्रारब्ध आया है ऐसे गोद में लेके भुगताते हैं, गोद में ले। कहां दुख है? प्रकृति के संबंध में दुख है, प्रियाजू के संबंध में दुख है भला, पर ऐसी मूढ़ता छाई हुई है कि ये प्रियालाल एक बाहरी से लगते हैं और संसार अपना लगता है, शरीर अपना तो जो अपना लगता है तो भोगो। अब अगर प्रियालाल अपने लगते, सही आपसे कहते हैं, हर समय इतना उत्साह गुरु प्रताप से रहता है कि उसी उत्साह में साहब ऐसे मस्त एकदम। तो आप कहोगे कि आप बचपन से भजन में लगे हो इसलिए नहीं। हम कल किसी साधक से कह रहे थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा, ये हमारी साधना का फल नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारी प्रियाजू की शरणागति का फल है। प्रभु कह रहे हैं ये मूर्ख लोग हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। ये मूर्ख लोग मेरे को, जो मैं संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर हूं, ये मेरे पर श्रेष्ठ भाव न रखकर समझते हैं श्री कृष्ण भी मानुषीम तनुम, ये मनुष्य शरीरधारी हैं। और ये मनुष्य शरीरधारी समझ करके मेरी बात का उपहास कर देते हैं, अवज्ञा कर देते हैं। जिनकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों का क्षण में सृजन करती है, चराचर स्थावर जंगम प्राणियों को जिनकी सामर्थ्य से प्रकृति प्रकट करती है, प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालन, प्रवर्तक, शासक, संरक्षक एकमात्र जो है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के ही भय से भयभीत होकर वायु प्रवाहित होती है, सूर्य तपता है, प्रकृति अपना सर्वस्व कार्य करती है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों के लोकपतियों पर भी जिनका आदेश चलता है वो है श्री कृष्ण। जो ईश्वरों का भी ईश्वर है वो है श्री कृष्ण। सर्वभूत महेश्वरम, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वरम मैं हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे। परम भावम, इस भाव को नहीं जानते हैं। ये भाव मनुष्य शरीर में ही हमें प्राप्त करने को मिलेगा, देव शरीर में भी नहीं भाव ये प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत बढ़िया दांव लग गया, जिसे आप खिलवाड़ में जीवन काट रहे हैं ना, बहुत कीमती देवता लोग तरसते हैं। देव दुर्लभ देही कही गई है मनुष्य देव, क्योंकि ये भाव आपको इसी योनि में प्राप्त हो सकता है, मनुष्य शरीर में, ब्रह्मा बनने पर भी नहीं। इसीलिए जो प्रभु की चरणारविंद की भक्ति करते हैं वो कहते हैं न पारमिष्ठम न महेंद्रधिष्णम, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे कृष्ण, बस आपका नाम जपूं, आपके ध्यान में मगन रहूं। समस्त कर्मों का उलट फेर करने में जिनकी इशारे की जरूरत है, उलट फेर करने में, मतलब आपका भाग्य एकदम ही निकृष्ट कर्मों से युक्त है। जैसे सुदामा जी के भाग्य में लिखा था क्षय श्री, दरिद्रता, वैभव का नाश,
श्री का नाश। और जब तंदुल पाए भगवान ने तो उलट फेर कर दिया, क्षय का उल्टा करो यक्ष, और श्री उल्टा इधर रख लो, यक्ष श्री। क्षय श्री तो अब यक्ष श्री, मतलब कुबेर भी जिनके धन की याचना करे ऐसा वैभव सुदामा को दे दिया, जैसी द्वारिकापुरी वैसे सुदा। ये सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण में है, किसी दैवी शक्ति में नहीं। तुम्हारे पूरे भाग्य को पलट दे, तभी तो हम वृंदावनवासी बनते हैं। ये हमारे भाग्य से थोड़ी है, हमारे भाग्य को पलट दिया लाडली जी ने। तभी तो हम ठसक से रहते हैं कि हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। तो तुम अपने भाग्य के विधाता थोड़ी हो कि तुम सोचोगे वही हो जाएगा। अरे जो लिलाट में लिखा है ये सिद्धांत है, जन्म मरण ब्याह गति जोई, जस जहां लिखा तहां तस होई। इसको कोई मिटा थोड़ी सकता है। लेकिन शरणागत, मैं अखंड वृंदावन वास करता हूं, यहीं अपने शरीर को रज में छोड़ूंगा, बदल गया भाग्य। श्री जी ने पूरा भाग्य बदल दिया। जो ब्रह्मा ने रचा था ना, बदल गया। ब्रह्मा की नहीं चलेगी, अब श्री जी की सखियों की चलेगी, श्री जी की चलेगी। जो भाग्य को, कर्मों को उलट फेर कर सकता है एक सेकंड, वो है प्रभु। अब भी समझ में ना आवे तो तुम जानो, अरे हमारे भाग्य में नहीं है भजन करना, भाग्य में नहीं है वृंदावन वास करना, भाग्य में नहीं भगवत प्राप्ति। ये हमको नया भाग्य रचना पड़ेगा। हमको कैसे? प्रभु की शरण में होने से। जे ही शरण में होंगे हमारे भाग्य खुल जाएंगे। ब्रह्मा के रचित भाग्य को पलट करके श्री जी की सखियां नया भाग्य रचेंगी, तभी तो हमें सहचरी वपु मिलेगा। हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है सहचरी वपु। उलट फेर करने में जो सर्वथा परम स्वतंत्र है वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जिनके अधीन है वो है हमारी लाडली जी। जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को शिरताज। पर ये जो मूढ़ लोग होते हैं ये ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, प्रभु को मनुष्य मानना, उनकी अवज्ञा करना, दुर्गति का द्वार एकदम साफ कर लेना है। क्योंकि अगर दुर्गति में कोई बाधा डाल सकता है तो श्री कृष्ण आश्रय ही, दूसरा हमारी दुर्गति को रोक नहीं सकता। साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद अधिकार के आश्रित मानता है, ऐसे ही समझता है। श्री कृष्ण भी ऐसे ही। पर उनकी लीलाओं का जो श्रवण और कथन चिंतन करते हैं उनको तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए। भला एक कोयला कोई मुख में जलता हुआ रखे मनुष्य? कोई भी नहीं रख सकता। भगवान दावानल पी गए, पूरे जंगल की आग को पी गए। 2 बार भागवत में वर्णन है। मुंजा टवी में जब आग लगी तो भगवान पी गए। एक बार पूरे दावानल में गोपों ने जब पुकार की तो भगवान ने कहा आंख बंद कर लो, और पी गए। एक बार सबने देखा वो बंशी बट में है, भगवान वहां से उनको बंशी बट में कालिया के जहर से बचाना, गिरिराज जी को उठाना, देवराज इंद्र का के शरण में होना। बड़े बड़े भगवान के लीला चरित्रों में ऐसा दिखाई देता है कि ये ना कोई योगी कर सकता है, ना कोई महान तपस्वी, ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। साधारण प्राणी भगवान को अपने जैसा ही मनुष्य मानते हैं, इसलिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। अब कैसे उनको बताएं कि इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं कि कोई भी इनको गले लगाने के लिए लालायित हो जाए। कोई भी, राक्षस भी हो गए, सूपनखा भी भगवान श्री राम को देख करके आसक्त हो गई है। कोई ऐसा नहीं, इनका रूप ही ऐसा है। और जब इनके सामने कोई होता है और उसके हृदय में इनके रूप को देखकर आकर्षण होता है तो यही भावना होती है। जब कोई बहुत प्यारी वस्तु होती है तो छूने का मन होता है ना। और ये तो प्यार के समुद्र हैं। हृदय से लगाऊं, नेत्रों से इनको देखता रहूं, इतनी सौरभ अंगों में कि घ्राणेन्द्रिय आसक्त हो जाती है। और संपूर्ण इंद्रिया मन आसक्त,
गोपी जन तो बड़े बड़े तपस्वी भजनानंदी महात्मा है, ये इस रूप में आकर प्रभु के साथ रास विलास कर रहे हैं। अब ये साधारण जन प्रभु को मनुष्य मानकर, अच्छा सोचो, भगवान प्रगट लीला में, ब्रज लीला में यहां कितने वर्ष तक रहे? 11 वर्ष तक। 11 वर्ष बच्चा ही तो होता है। और एक से एक, ऐसा नहीं कि नवीन गोपियां हैं जिनके परिवार में वर्णन हुए, बच्चे कुछ गोपियां खिला रही थी, सब आसक्त चित्त, ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। और प्रभु कितने हैं? 11 वर्ष। चिरण लीला 7 वर्ष, 7 वर्ष के बच्चे। ये क्या लौकिक बातें हैं? भगवान योगियों के जो गुरु हैं योगींद्र जन, उनके भी हो, इसलिए महान योगेश्वर हैं। अब भगवान को भगवान न मान करे ऐसे लौकिक, तो भगवान चोर हैं, माखन चोरी करते हैं। बाबा के यहां बाल्टियों में या पात्रों में माखन हो ये सब नहीं रखा जाता था, कुंड थे, कुंड, दूध का, दही का, मक्खन का, घी का, ऐसे बड़े बड़े कुंड थे। बोले कितनी गाय? बोले 10 लाख गाय हैं। 10 लाख गाय, हजारों सेवक। अब गाय 10 लाख गाय का अगर लाख भर ऐसे ही छोड़ दो, 9 लाख गाय का दूध कितना होगा? तो वहां कोई बाल्टियों में थोड़ी था, खार, दूध दही के खार, बड़े बड़े तालाब जैसे, ऐसे घी के, मक्खन के, और रोज ताजा मक्खन निकलता था। और अकेला लाडला कन्हैया, बाबा का तो अकेला लाडला कन्हैया। बलराम जी तो पता ही है कि रोहिणी जी के लाडले हैं, तो उनको पता है वसुदेव जी की प्रियता के कारण उनको यहाँ बाबा के यहाँ रखा गया। लेकिन उनको ये पता है कि लाडला मेरा और पूरे ब्रजमंडल का लाडला है। बोला वो माखन चोरी करेगा? समझो ना। अरे वहां अगर पूरा ब्रजमंडल स्नान करना चाहे तो बाबा के यहाँ मक्खन से स्नान कर सकता है। इतना तो मक्खन दूध दही का ढेर है। हाँ, जैसे सुदामा के तंदुलों को द्वारिकाधीश पाते हुए कह रहे, वाह, आज तक ऐसा स्वाद नहीं आया। यहां विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग द्वारिकाधीश। इसलिए तो शर्म लगी थी सुदामा जी को कि इतने वैभव में फटे कपड़े पे सही चावल भी नहीं है, और ये सब रानी महारानियां सब ऐसे। उनका कुछ भाभी जी ने दिया होगा, बोल भी नहीं, वो फिर गलती कर रहे हो, ये ऐसे क्यों दबाए हो? और खींचा तो एक मलिन कपड़े में छोटे छोटे टूटे हुए तंद, भगवान हाथ। आहा, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी नहीं। आप समझ रहे हैं? अब गोपी जन जब बाबा के घर में आती हैं, देखती हैं लाला का ये बाल्य सुख, कि मैया से लड़ रहे, माखन खा रहे, कभी ये मटका फोड़ रहे, कभी ये, तो उनको लगता है ऐसा मेरे साथ कब करेंगे? ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तत विभजाम्यहम्। ये अपने सखाओं के साथ आवे और मैं छुप करके देखूं, और ये चौरविशंकित नेत्रों से ऐसे देखते हुए हमारा माखन चुराए। जब मैं इनको पकड़ूं तो ये डर जाएं और ये भागें। वो मैं सुख, जो यशोदा मैया को सुख देते वो मुझे भी सुख दे। अब गाय दूध है, आज इसका सुंदर दही जमे, हे विधाता, मीठा दही जमे, सुंदर मक्खन बने, और नंद नंदन हमारी इच्छा के अनुसार कल आवे और वैसी लीला करे जैसे मैया के साथ करते हैं। अब वो इतने भाव से कर रहे हैं, और महान भजनानंदी संत ही तो गोपी बने हुए, ये सब निज पार्षद। अब भगवान वैसे ही जाते जैसे उसने भावना की थी, वैसे ही लीला करते हैं। तो क्या चोरी है ये? जब किसी को विज्ञानानंद घन परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, तो उसको संन्यास अनिवार्य हो जाता है, चाहे आंतरिक चाहे बाह्य, दोनों संन्यास अत्यंत अनिवार्य है। भगवान ने आंतरिक संन्यास तो गोपियों का देख लिया। कात्यायनी देवी की उपासना करके एक ही बात केवल मांगती हैं,
कि हे महादेवी, आप हम पर प्रसन्न हो और नंद नंदन हमारे पति हो। साधना कांता भाव की, आंतरिक पूर्ण समर्पण। अब बाह्य तुम्हारा संन्यास होना चाहिए। कहीं भी राग शरीर में नो, तभी तो रास में प्रवेश होगा। शरीर रागी का रास में थोड़ी। पांचवें भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। प्रातःकाल अगहन के महीने में बहुत शीतलता होने लगती है, लेकिन रोज यमुना जी का उगाहन गोपीजन करती है, गले तक खड़े रह करके प्रभु का स्मरण करते हुए। यही लालसा है, नंद नंदन हमारे पति हो, प्रीतम हो। प्रभु सबके वस्त्र उठा लेते हैं। अवस्था 7 वर्ष की। गांव में आए 5-7 वर्ष के बच्चे बच्चियां, ऐसे पांडव नदी हमारे पास थी, गांव से बहती, सब ऐसे नहाते रहते। गांव की बात हम आपको कह रहे हैं। 5-7 वर्ष के बच्चे ऐसे कबड्डी खेल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उनमें बेथुड़ी की बच्चा ये बच्ची, ये तो आज संस्कार मलिन होते जा रहे हैं, इसलिए वो भेद विशेष होता चला जा रहा है। प्रभु 7 वर्ष की अवस्था के हैं, सबके वस्त्र उठाते हैं, वो वृक्ष की डाल पर रखते हैं। गोपीजनों को पता चला, उन्होंने कहा देखो तुम नंद बाबा के लाडले हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब ठंड में यमुना जी के जल, आप दोनों बाबा से कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनका हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ है। तो जब दासी हो तो जल से बाहर निकलो। निर्वस्त्र जल में स्नान करना ये वरुण देव का अपमान है, यमुना जी का अपमान। निकलो बाहर। प्रभु चाहते हैं देह भाव रहित स्थिति, पर वो फिर भी अपने देह को ढकने की चेष्टा। प्रभु ने कहा प्रणाम करो वरुण देव को, दोनों हाथ जोड़कर। बिल्कुल सन्यास हो रहा है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा सन्यास। जब सन्यास होता है भगवा वस्त्र वाला, तो उसमें जिसको सन्यास दिया जाता है, यमुना या गंगा की नदी के पावन तट पर ऐसे 8-10 बुजुर्ग महात्मा बैठते हैं, गुरुजन, और नंगा कर दिया जाता है निर्वस्त्र, और गंगा में प्रवेश कराया जाता है। कहा जाता है हाथ उठा के बोलो इस सृष्टि में तुम्हारा कौन है। सबसे पहला प्रश्न होता है, तो उत्तर में होता है भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं, हरि के सिवा कोई नहीं। बड़ा भावुकता का उस समय विषय होता है। स्नान करके फिर मंत्रों के द्वारा उसको जो सन्यास पद्धति, फिर उसकी चोटी के बाल हटाकर फिर मुंडन कराकर फिर कहते हैं लो लोक व्यवहार के लिए केवल ये लंगोटी धारण करो, नीचे इतना केवल वस्त्र, आजीवन तुम्हारा प्रभु के सिवा कोई नहीं। भिक्षावृत्ति से शरीर का पोषण, निरंतर ब्रह्म चिंतन, वही तो भगवान कर रहे हैं। हाथ उठा करके गोपीजन भगवान को ही नमस्कार कर रहे कि इतना तो मुझे पता है सब देवताओं के स्वामी आप ही हो। ऐसे हाँ ठीक, मेरी आज्ञा में तुम्हें दोष नहीं दिखाई दिया, मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए ये वस्त्र अपने। और भगवान वस्त्र उठाकर सब अपने कांधे पे रखते हैं, डाल से उठा के कांधे पे रखते हैं, मानो आज से तुम्हारा भार मैं लेता हूं। और भगवान अपने कर कमल से वस्त्र प्रदान करते हैं और समय निश्चित कर देते हैं, अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा को तुम्हारा हमारे साथ रास होगा। ये मलिन भाव थोड़ी है। अब आप लोग एक सीमित बुद्धि में, सीमित मर्यादा में बंधे हुए हैं, तो उस असीम प्रभु की असीम मर्यादा को कैसे जानोगे। सीमित मर्यादा में बंधे हुए लोग समझते हैं अरे भगवान तो न जाने कितनी हजारों गोपिका, तो अनंत भक्तों का पोषण कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। तो गोपिका क्या है, अनंत भक्तों में ही तो है। भगवान कह रहे हैं ये लोग मुझे मनुष्य समझ करके मेरी अवहेलना करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। समस्त भूतों के महान ईश्वर मुझ श्री कृष्ण को ये साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जैसा आप भगवान को भजोगे वैसे ही आपको अनुभव में